नाजरीन अस्सलाम अलैकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि हम बस्तरी का दुरुस्त तरीका क्या है? किस वक्त हम बस्तरी करना बेहतर है, इसके लिए कैसा माहौल और जगह होनी चाहिए और इस अमल से पहले और बाद में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। आज मैं आपको इस्लाम की रोशनी में हम बस्तरी के दुरुस्त और पाकीज़ा उसूल बताऊंगी। सबसे पहले ये कि हम बस्तरी से पहले दुआ पढ़ना निहायत ज़रूरी है ताकि मियाँ बीवी दोनों शैतान के असर से महफूज रहें और ये अमल जिस्मानी के साथ रूहानी सुकून का बाइस भी बने। दूसरा ये कि हम बस्तरी से पहले रूमानी लम्हात और फॉर प्ले पर वक्त गुजारना ज़रूरी है ताकि बीवी जज्बाती और जिस्मानी तौर पर तैयार हो सके। प्यार भरी बातें और नरमी इख्तियार करना लाजमी है। तीसरा ये कि आम तौर पर बेहतर तरीका ये समझा जाता है कि औरत नीचे और मर्द ऊपर हो, ताहम अगर दोनों की रजा हो तो दूसरा तरीका भी जायज़ है। चौथा ये कि शौहर बीवी के जिस्म से मुकम्मल तौर पर लज्जत हासिल कर सकता है, हुदूदन शरीयत का ख्याल रखते हुए। पांचवा ये कि हम बस्तरी ऐसी जगह पर हो जो महफूज, साफ सुथरी और पुरसुकून हो ताकि जहनी सुकून भी हासिल हो। छठा ये कि इस्लाम मामूल के मुताबिक बीवी की अगली शर्मगाह से हम बस्तरी जायज़ है, लेकिन पिछली शर्मगाह यानी मिकद से हम बस्तरी सख्ती से हराम है। सातवां ये कि शौहर के लिए बीवी की शर्मगाह देखना और छूना जायज़ है, लेकिन इसे चूमना नापसंदीदा है, इसी तरह औरत के लिए भी। आठवां ये कि जब मर्द और औरत का मिलाप हो जाए, चाहे अनजाल हो या ना हो, दोनों पर गुस्ल जनाबत फ़र्ज हो जाता है। नवां ये कि अगर मुकम्मल बरहनगी इख्तियार की जाए तो बेहतर है कि एक चादर ओढ़ ली जाए, क्योंकि मुकम्मल नंगा होना जानवरों का तरीका समझा जाता है जो नापसंदीदा है। 10वां ये कि खड़े होकर मुबाशरत करना भी नापसंदीदा अमल है। 11वां ये कि हम बस्तरी से पहले फॉर प्ले पर ज्यादा वक्त गुजारा जाए ताकि बीवी पूरी तरह तैयार हो सके और दोनों के दरमियान एतमाद बढ़े। 12वां ये कि औरत में मर्द से ज्यादा शहवत होती है, लेकिन इस पर हया गालिब रहती है, इसलिए मर्द को चाहिए कि बीवी की मुकम्मल तसल्ली के बाद ही अलहदगी इख्तियार करे। 13वां ये कि बीवी की छाती को मुंह लगाना जायज़ है, लेकिन अगर दूध हल्क से नीचे उतर जाए तो वो हराम है और तौबा ज़रूरी है। 14वां ये कि हम बस्तरी के बाद मखसूस आज़ा को अलग कपड़े या टिश्यू से साफ किया जाए ताकि सफाई और तहारत कायम रहे। 15वां ये कि फ़ौरन गुस्ल ज़रूरी नहीं, कुछ वक्त बाद करना सेहत के लिए बेहतर है, लेकिन अगर नमाज का वक्त करीब हो तो फ़ौरन गुस्ल किया जाए। 16वां ये कि हम बस्तरी से पहले और बाद में तहारत का ख्याल रखना संत है, अगरचे गुस्ल वाजिब होने से पहले दोबारा मुबाशरत जायज़ है। 17वां ये कि मियाँ बीवी किसी भी ऐसी हालत में मुबाशरत कर सकते हैं जो दोनों के लिए आरामदेह हो, बशर्ते कि ये अमल शरी तरीके से हो। 18वां ये कि इज़्दिवाजी राज दूसरों के सामने बयान करना संगीन गुनाह है। 19वां ये कि अगर अज़ान या इकामत सुनाई दे तो हम बस्तरी जारी रखना जायज़ है, मगर गैर ज़रूरी तौर पर तूल न दिया जाए। 20वां ये कि रमज़ान में रोज़े की हालत में दिन के वक्त मुबाशरत हराम है, लेकिन रात को जायज़ है। नाजरीन, याद रखें ये उसूल महज अल्फाज नहीं बल्कि इस्लामी रहनुमाई है। उन पर अमल करने से न सिर्फ जिस्मानी सुकून बल्कि रूहानी बुलंदी भी हासिल होती है। इज़्दिवाजी ताल्लुक मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत, एतमाद और सुकून का ज़रिया है। शौहर को चाहिए कि वो बीवी के जज्बात और ख्वाहिशात का एहतराम करे और इस ताल्लुक को सिर्फ अपनी ज़रूरत तक महदूद ना रखे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस तवील पैराग्राफ को छोटे छोटे पैराग्राफों में तकसीम कर दूं ताकि पढ़ने और वीडियो के स्क्रिप्ट के तौर पर बोलने में आसानी हो?